यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, मिडफील्ड क्या हमारी चॉइसेस क्लियर होती जा रही हैं मिडफील्डर्स की। बात करेंगे बेन जेकब्स ने जिन जिन लोगों के नाम लिए हैं उनके बारे में। बलेबा, एंडरसन, वॉर्टन, मार्क गेही, हैरी मैग्वायर से रिलेटेड क्या चल रहा है, क्या रूबेन नेवेस को हम ले सकते हैं, क्या एंजेलो स्टिलर के लिए हम जाएंगे, कौन सा नया स्ट्राइकर हम लेंगे, कैसे डिसाइड होगा, किस प्रोफाइल का प्लेयर होगा वो, टूचा मैनी क्या उसके लिए भी यूनाइटेड जा सकती है और क्या कॉस्ट हो सकती है, और हैरी मैग्वायर का फ्यूचर क्या होगा, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस छोटी सी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आई होप आपको पसंद आएगी तो प्लीज एंड तक देखना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और हाइप करके आप सपोर्ट दिखा सकते हो। साथ ही साथ कमेंट करके अपने थॉट्स बता सकते हो इन टॉपिक्स पे जिन पे हम बात करेंगे, और अगर कुछ भी नहीं है बोलने के तो प्लीज एक दिल बना देना, थम्स अप कर देना, कुछ भी करके कमेंट जरूर कर देना दोस्तों, दैट रियली हेल्प्स द चैनल। नाउ मिडफील्ड में बात हो रही थी हम किसको साइन करेंगे, और मोस्ट रियलिस्टिक नेम्स जो आ रहे हैं सामने अब वो सुनाई दे रहे हैं, कार्लस बलेबा और एंजेलो स्टिलर। सो बेसिकली मैं जनवरी की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कार्लोस बलेबा भी कोई जनवरी की साइनिंग डेफिनेटिव नहीं है, ना ही एंजेलो स्टिलर, वो पक्का है वो समर में ही मूव होगा। तो जो बताया है बेन जेकब्स ने, उन्होंने बताया है कि बेसिकली यूनाइटेड बलेबा को देख रही है और बलेबा यूनाइटेड ही आना चाहता है। और जैसे मथेउस क्यूनिया, ब्रायन एम्बेमो वाला केस था कि भाई उन प्लेयर्स को जब यूनाइटेड ने देखा और वो बस यूनाइटेड आना चाहते थे, आर्सेनल किसी भी और क्लब में वो नहीं जाना चाह रहे थे, तो वो बहुत ही प्रॉमिसिंग चीज है बलेबा के साथ। अगर बाय चांस कोई और क्लब उसके पास जाता है तो यूनाइटेड की तरफ ही उसका दिमाग घूमा हुआ है, और कुछ फैंस ये भी कहेंगे कुछ ज्यादा ही घूम गया कि उसकी परफॉर्मेंसेस ड्रॉप करने वाली हैं और हो चुकी हैं ऑलरेडी, और पता नहीं सीजन में अब रिकवर करेंगी नहीं करेंगी, क्या वो एक वन सीजन बॉय था, वन सीजन वंडर। और साथ ही साथ आप ये भी सोच सकते हो कि भाई कोई और क्लब इस टाइम पे, बड़ा क्लब बलेबा के लिए जाएगा भी या नहीं जाएगा, या बस यूनाइटेड जाएगी। यस, ये कंसर्न जरूर है, बट ऑन अ पॉजिटिव नोट, कार्लस बलेबा अगर यूनाइटेड उसके लिए जाती है तो कार्लस बलेबा यूनाइटेड ही आना चाहता है, तो ब्राइटन की पोजीशन यहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग रह नहीं जाती। दे कैन नॉट बेसिकली यूनाइटेड को नहीं बोल सकती कि भाई देखो हम पे 4 ऑफर और है, नहीं, बलेबा यूनाइटेड ही आना चाहता है और ये यूनाइटेड को बहुत अच्छी स्टैंडिंग देता है। नाउ इट इज पॉसिबल कि यूनाइटेड जनवरी में ट्राई करे, बट मोस्ट लाइकली ये एक समर की डील है। तो बेसिकली बेन जेकब्स बता रहे हैं कि काफी अच्छे चांस है बलेबा के आने के। साथ ही साथ एंजेलो स्टिलर के बारे में बोला है कि वो एक्सट्रीमली हाई रेट हुआ है यूनाइटेड की थिंकिंग में, और यूनाइटेड की प्रायोरिटी में एंजेलो स्टिलर काफी हाई है, एज सिमिलर टू बेसिकली बलेबा। सो इन दोनों नामों को सबसे ज्यादा स्ट्रांगली लिंक किया है बेन जेकब्स ने, जिनको काफी इंटरनल खबरें पता होती हैं यूनाइटेड की, और इस बेस पे मुझे लगता है कि हमारी चॉइसेस काफी क्लियर होती जा रही हैं। दोनों के बारे में बताया गया कि बेसिकली यूनाइटेड एक नई पेयरिंग चाह रही है मिडफील्ड की नए सीजन में जाने के लिए। नए सीजन में 2026 के नेक्स्ट ईयर की मिडफील्ड आपकी ऐसी होंगी जो 2 काइंड ऑफ स्टार्टर आप साइन करोगे। सो दिस इज गुड टू नो, क्योंकि हम कोई ऐसा बैकअप प्लेयर्स नहीं साइन कर रहे हैं, हम स्टार्टर्स की साइन कर रहे हैं। और इसके कारण मुझे ये भी लगता है अगर हम ये चीजें करने वाले हैं तो पॉसिबली ब्रूनो फर्नांडिस का फ्यूचर यूनाइटेड के साथ शायद ना हो, अगर हम स्टार्टर्स ही देख रहे हैं यूनाइटेड की मिडफील्ड में। अब ये भी बोला गया है कि जेसन विल्कॉक्स और आपका क्रिस्टोफर विवेल, ये दोनों के दोनों एंजेलो स्टिलर को काफी लाइक करते हैं, एंड ऑफ कोर्स अगर ये दोनों लाइक करते हैं तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग चांस लग रहे हैं भाई यूनाइटेड को थोड़ा पैसा ज्यादा भी देना पड़ेगा, एंजेलो स्टिलर को हम लेके जरूर आ सकते हैं। ना इंटरेस्टिंग, जैसे मैंने आपको बताया दोनों के दोनों समर ट्रांसफर टारगेट्स हैं। व्हाट हैपेंस इन विंटर, सो ये आपके दिमाग में सवाल आएगा जनवरी में क्या हो सकता है। सो जो बेन जेकब्स ने बताया है वो ये है कि कॉनर गैलेगर और जुआओ गोमेज, ऐसा नहीं है कि ये साइनिंग्स इजी है करनी जनवरी में, और ऐसा नहीं है कि हम ये जनवरी में साइनिंग्स करने वाले हैं, बट चांसेस इन ही 2 साइनिंग्स की मिडफील्ड में दिखाई दे रही है, या गैलेगर और जुआओ गोमेज, यही 2 प्लेयर हैं जो पॉसिबली अगेन मैं फिर बहुत क्लियरली बोल रहा हूं, पॉसिबली यही आ सकते हैं। इनके अलावा जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं जनवरी में कोई और नहीं आएगा, ना आपका बलेबा आएगा, ना स्टिलर आएगा, और ना ही हम जिनके बारे में अभी बात करने वाले वो आएंगे जनवरी में। नाउ जनवरी के पॉसिबल चांसेस हमारे गैलेगर, जोआ गोमेज के हैं, और इनके भी इस पे डिपेंड करता है कि कैसा रिएक्ट करेंगी इनकी टीम्स। गैलेगर उनकी टीम का, एटलेटिको मैड्रिड का कोई मेन प्लेयर नहीं है, वो उनकी फर्स्ट टीम में हर मैच स्टार्ट नहीं कर रहा है। सो अगर यूनाइटेड एक अच्छा ऑफर मारती है, मे बी
एटलेटिको मैड्रिड सुनने के लिए कोशिश करेगी, बट क्या वो लोन के लिए इंटरेस्टेड होंगे? क्योंकि अगर हम बलेबा और स्टिलर के साथ जा रहे हैं समर में, तो और गैलेगर और जॉ गोमेज को अभी लाएंगे, तो हम क्या उनको बस लोन पे ला रहे हैं? और जॉ गोमेज सर्टेनली आप लोन पे नहीं ला सकते। वुल्स क्यों उनको उसको 6 महीने के लोन पे देगी जब वो अगले साल रेलीगेट ही हो जाएंगे? तो वुल्स उसको सर्टेनली बस सेल करना चाहेगी। और गैलेगर के केस में भी शायद एटलेटिको मैड्रिड लोन के लिए रेडी ना हो, उनके लिए बहुत बिजी सीजन हो सकता है, सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन वो गैलेगर को छोड़ देंगे, तो वो किस प्लेयर को लाएंगे अपने बेंच के लिए? सो ये 2 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं यूनाइटेड फैंस के लिए और बेसिकली यूनाइटेड मैनेजमेंट के लिए कि आप जनवरी में क्या करने वाले हो। और सबसे बड़ा डर यही है कि शायद हम मिडफील्डर कोई लाए ही ना जनवरी में और हमारे को लॉलीपॉप दे दी जाए कि अब समर में साइनिंग्स होंगी ना। रूबेन नेवेस का एक और पॉसिबल नाम था जो बार बार हम लिंक कर रहे थे कि भाई शायद रूबेन नेवेस आ सकता है, बट उसके बारे में सुनाई दिया है कि भाई ही इज लुकिंग लाइक कि वो अपना स्टे एक्सटेंड करेगा सऊदी में। सो वो सऊदी एक्सटेंड कर सकता है और उसका रीज़न एक बहुत स्ट्रांग है कि उसको नेशनल टीम में अभी भी कॉल अप आ रहा है जब वो सऊदी में खेल रहा है, तो उसको ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। वो इंटरनेशनल अपनी टीम में भी खेल रहा है, पोर्चुगल के लिए भी खेल रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे वो सऊदी में अपने ल्यूक्रेटिव ऑफर्स के साथ बैठा हुआ है। सिमिलरली उसका नाम लिया गया जैसे मिलिनकोविच सैविच था, आपका एक प्लेयर इटली की लीग में खेलता था, उसकी तरह बता रहे हैं कि वो भी अपना फ्यूचर रूबेन नेवेस एक्सटेंड करना चाहता है अपना सऊदी लीग में। तो ये एक और रीजन है वाई रूबेन नेवेस हमारे लिए एक नई साइनिंग नहीं बन सकता और स्पेशली इस जनवरी ट्रांसफर विंडो में। और उसके बाद एलियट एंडरसन, एडम वाटन और इन सारे प्लेयर्स के बारे में बात हुई थी, तो ये बात पता चली है कि भाई देखो ऑफ कोर्स ये समर की साइनिंग है बट इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी, क्योंकि बाकी और क्लब्स भी इन प्लेयर्स के लिए आएंगे। और जैसे मार्क गेही भी है, मुझे पता है यूनाइटेड के साथ वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली लिंक नहीं हुआ है, बट ये जितने भी प्लेयर्स हैं जिनके बारे में बात हो रही है, वॉटन पॉसिबली 60 मिलियन में अवेलेबल हो सकता है, उसका कॉन्ट्रैक्ट का क्लॉज है, जेंटलमैन एग्रीमेंट है। सिमिलरली एंडरसन के लिए एक एग्रीमेंट है 100 मिलियन से काफ़ी कम का, मार्क गेही आपका फ्री है। सो इन सारे प्लेयर्स के लिए ना भाई आप 2026 में जाओगे तो यूनाइटेड अगर सोच रही है कि भाई इनको हम अटैक कर सकते हैं उस टाइम पे, तो यूनाइटेड अकेला क्लब नहीं होगा, वहां पे लिवरपूल होगी, वहां पे बार्सिलोना हो सकती है, वहां पे रियल मैड्रिड हो सकती है, वहां पे चेल्सी, आर्सेनल और सिटी हो सकती है, मैनचेस्टर सिटी और इवन टॉटनहम हॉटस्पर्स हो सकती है। सो वहां पे आप बिल्कुल देख सकते हो। एलियट एंडरसन के केस में मे बी न्यूकासल यूनाइटेड भी हो सकती है। सो उस केस में ये कंपटीशन काफी हैवी हो सकता है, काफी सारी टीम इन प्लेयर्स के लिए जाएगी। और जब आपको फॉर एग्जांपल मार्क गेही के केस में आपको कोई ट्रांसफर फी नहीं देनी है क्रिस्टल पैलेस को क्योंकि वो फ्री एजेंट है, तो उस टाइम पे प्लेयर्स को नए नए ऑफर्स मिलते हैं कि भाई देखो हम आपको गारंटी स्पॉट दे रहे हैं, 70% गेम्स आप स्टार्ट करोगे और आपको इतनी ज़्यादा सैलरी दे देंगे। वो चीज़ें यूनाइटेड नहीं करना चाहेगी क्योंकि यूनाइटेड की जो फिलॉसफी है अब वो ये है कि हम उसी प्लेयर के लिए जाएंगे जो 100% यूनाइटेड आना चाहता है। तो हम उन प्लेयर्स के लिए नहीं जाएंगे जो सोच रहे हैं या यूनाइटेड जाऊं या लिवरपूल जाऊं या बार्सिलोना जाऊं, क्योंकि तब हम बिडिंग वॉर में फंस जाते हैं और पॉसिबली हमें फंसना भी नहीं चाहिए। सो इसलिए मुझे लगता है एलियट एंडरसन, वॉटन के चांसेस हमारे कम होते जा रहे हैं डे बाय डे, और खासकर ये जानते हुए जब हम बलेबा, एंजेलो स्टिलर के लिए ज़्यादा प्रायोरिटी पे उनको रख रहे हैं और इस विंटर में हम एलियट एंडरसन के लिए ट्राई नहीं कर रहे हैं। समर में उस प्लेयर को यूनाइटेड लाना बहुत मुश्किल हो सकता है यूनाइटेड के लिए, क्योंकि देखो अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई, हम चैंपियंस लीग में पहुंच भी गए, तो देयर आर अदर टीम्स जो चैंपियंस लीग में कंसिस्टेंटली खेल रही हैं, वो भी आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल एलियट एंडरसन है और उसके लिए आर्सेनल आती है, या फिर मान लो आप चेल्सी आती है, मे बी इवन इफ हम पे चैंपियंस लीग है, मे बी वो सोचे कि नहीं भाई मेरे को उसके अलावा भी इस क्लब में नहीं जाना, मेरे को बाकी क्लब्स में जाना है। सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी 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 टफ। नाउ मैग्वायर के बारे में पता चला है कि यूनाइटेड अभी भी डिसाइड नहीं कर पाई है कि फाइनली उसको अभी नया कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड देना है या नहीं देना है, या उसको जाने देना है फ्री में, और पॉसिबली मैंने जैसा आपको बताया था कि ये अगले साल तक डिसाइड होगा। पॉसिबली आप सोच सकते हो फरवरी मार्च तक डिसाइड कर पाएगी यूनाइटेड, या मे बी उसके बाद ये देखते हुए कि हमारी हालत कैसी है, क्या हम चैंपियंस लीग में जा रहे हैं, क्या हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा होगा नई साइनिंग्स करने के लिए, और नहीं होगा तो हम मैग्वायर को ही नया कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे, मे बी समथिंग लाइक दैट। नाउ टूचेमेनी एक ऐसा प्लेयर है भाई रियल मैड्रिड का जिसके साथ यूनाइटेड को लिंक किया गया, और मैंने कभी भी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया कैमाविंगा, टूचेमेनी, ये ड्रीम साइनिंग्स हैं, जैसे कि आप बोल दो एम्बापे लाना है आपको, राइट। सो बेन जेकब्स ने भी बताया है कि देखो टूचेमेनी हैप्पी है मैड्रिड में, हमेशा उसने यही बोल रहा है, और मैड्रिड उसको एक्टिवली सेल करना नहीं चाह रही है। सो अगर आप ऐसे प्लेयर के लिए पीछे भागते हो कि भाई देखो रियल मैड्रिड हम इस प्लेयर में इंटरेस्टेड है, तो आपको बिल्कुल वही डील करनी पड़ेगी जो आपने कैज़ेमीरो के साथ करी। एक तो आपको उसको बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, बेसिकली आपको पैसा
फेंक के उस प्लेयर को ल्यूक्रेटिव ऐसी डील देनी है, डबल ट्रिपल सैलरी उसकी कर देनी है कि भाई तू इधर आ जा, यूनाइटेड खेलने हैं, तो वो यूनाइटेड सर्टेनली नहीं करना चाहेगी। दूसरी चीज, रियल मैड्रिड जब उस प्लेयर को बेचना नहीं चाहती जो इतना हाईली स्टॉक है उसका, तो आप वो 100 मिलियन से नीचे की डील देख नहीं रहे, और यूनाइटेड ये डील नहीं करेगी। जैसा आपको जिम रैटक्लिफ ने एक पहले बात भी बोली थी कि भाई हम एम्बापे को नहीं लाएंगे, हम नेक्स्ट एम्बापे को ढूंढेंगे। तो मुझे नहीं लगता हम टूचामेनी जैसा प्लेयर 100 मिलियन से ज्यादा देके उसको इतनी डबल ट्रिपल सैलरी देके हम लाएंगे। तो ये डील डन एंड डस्टेड है भाई, ये यूनाइटेड नहीं करने वाली है। नाउ स्ट्राइकर एक चीज है जो यूनाइटेड जरूर करना चाहती है, और उस पर डिपेंड करता है कैसे, किस स्ट्राइकर को हम लाते हैं। नाउ बेन जेकब्स ने बताया है एट द एंड ऑफ द सीजन हम डिसाइड करेगी, यूनाइटेड डिसाइड करेगी कि बेंजामिन सेस्को को एक नया एक्सपीरियंस्ड स्ट्राइकर चाहिए उसके सपोर्ट में, जिसके साथ वो compete कर पाए, और या फिर आपको एक नया यंग प्रोफाइल का प्लेयर चाहिए। अगर आप यंग प्रोफाइल का प्लेयर देखते हो जो सेस्को के अंडर डेवलप हो, तो वो उसके लिए एटा एयोंग का नाम आता है। भाई ये लेवांटे का फॉरवर्ड है, जैसे मैंने आपको बार बार बताया, बट ये इजी नहीं होगा। अगेन समर में इसके लिए बाकी और क्लब्स भी जा सकते हैं, इंक्लूडिंग बार्सिलोना के रूमर्स आ रहे हैं, वो एटा एयोंग को देख रही है एज अ स्ट्राइकर। नाउ बार्सिलोना की अगर मैंने बात करी है, तो मेरे दिमाग में एक और चीज आती है। जब बेन जेकब्स ने बोला क्या हम किसी मोर एक्सपीरियंस्ड प्लेयर को देख रहे हैं, भाई मेरे दिमाग में बार्सिलोना का लेवेंडोव्स्की नाम आ रहा है। अगर इन केस हमें लगता है पूरे सीजन के दौरान कि भाई सेस्को में भी उस तरीके से अडेप्ट नहीं कर पा रहा है इंग्लिश प्रीमियर लीग को या यूनाइटेड को, ऑल्दो अभी तक मैं उसकी परफॉर्मेंसेस से काफ़ी खुश हूँ और मुझे लगता है वो काफ़ी अच्छा करेगा, बट हमें लगता है कि नहीं, हमें और एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। नेक्स्ट ईयर हम चैंपियंस लीग में हैं या किसी बड़े कॉम्पिटिशन में हैं, मे बी वी कैन कंसिडर लेवेंडोव्स्की, आई डोंट नो, बट मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ। तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो किस नए स्ट्राइकर के लिए हमें जाना चाहिए नेक्स्ट सीजन। और मिडफील्डर्स, क्या बलेबा एंजेलो स्टिलर की कॉम्बिनेशन हमारे लिए नेक्स्ट सीजन अच्छा होगा, या आपको लगता है हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं एडम वॉटन या एंडरसन जैसे प्लेयर्स को मिस आउट करके? लेट मी नो इन द कमेंट्स ऑल्सो, और प्लीज लाइक सब्सक्राइब हाइप करके सपोर्ट कर देना, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।